हेलो एवरीवन, दिस इज ओमकार क्लासेस। मैं सागर पांडे आप सभी का ओमकार क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस लेखपाल के पूरी कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए मुफ्त ला रही है। इसी संदर्भ में हम अपनी अगली सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथ्स की। जैसे कि आपने पॉलिटी की क्लासेस देखी ही होंगी जो कि ओमकार सर ले रहे हैं, उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में हम आज से परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस लेखपाल की अगर आप उसके उम्मीदवार हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैथ एक अच्छा रोल प्ले करता है यूपीएसआई में। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको हमारा चैनल जरूर देखना चाहिए, और अगर आपको मैथ सीखना भी है तो भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज अगर आप इसका इंग्लिश मतलब भी लीजिए तो भी पर, और यहां सेंट। देखिए, सेंट का आप जानते हो कि मतलब होता है 100। शायद इतना बड़ा दिखाई ना पड़े, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 100। और पर मतलब आप जानते हैं कि 1/। ऐसे अगर आप इसकी हिंदी बात करिए तो इसका हिंदी होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब और ये है शत, तो प्रति मतलब भी 1/, और 100 मतलब शत मतलब 100, तो 1/100 ये होता है प्रतिशत। जैसे अगर हम बोले 25%, तो 25% का मतलब जो साइन है, ये साइन है किसका, 1/100 का। तो 25 गुणे 1/100 मतलब 25/100। तो अगर कहीं आपको दिख जाए किसी भी चीज का, किसी भी नंबर के बगल में ये एक साइन दिख जाए, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो संख्या गुणे 1/100 मतलब वो संख्या बटे 100। ये प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रतिशत का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग वो इस्तेमाल करते हैं अपने नंबर्स के परसेंटेज निकालने में कि वो कितने % नंबर पाए हैं। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो अपना प्रॉफिट निकालता है या लॉस निकालता है। तो ऐसे करके परसेंटेज के हमारी लाइफ में बहुत इस्तेमाल है। लेकिन हम एक सरकारी नौकरी के उम्मीदवार हैं, तो हमें क्या जरूरत है परसेंटेज की, हम उस पर बात करते हैं। परसेंटेज और रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप सीख लें तो शायद अर्थमेटिक के लगभग 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। हम परसेंटेज में भी थोड़ा रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपको हम दिखाएंगे कि वो दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चैप्टर्स हैं, बस अलग अलग नाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से परसेंटेज। तो देखिए, हम आपको पहले कुछ चीजें दिखाते हैं कि वो कैसे एक जैसे हैं। अब देखिए, हम बताए अभी आपको कि 25% इसकी बात, ये तो आपका परसेंटेज हो गया। अगर इसी चीज को आपको लिखना है रेशियो में तो होता क्या है, 25% मैंने आपको बताया कि 25/100 होता है। इसका मतलब क्या, 25 एक कम 25, 25 चौके 100। तो ये किस रेशियो में होता है, 1/4 रेशियो में। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर का हम 25% निकाल रहे हैं तो उसका यही मतलब हुआ कि वो नंबर अगर 4 है, मतलब उस नंबर को अगर आप 4 मानिए तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसकी 25% वो 1 है। मतलब 4 में 1, तो क्या होगा, 4 का 25% 1 होता है। तो अगर हम 25% को रेशियो में बदलेंगे, 25% को अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 1/4। तो मतलब कुल संख्या 4 थी जिसका 1 जो है, 4 का 1 25% है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज और ये हो गया आपका रेशियो। ऐसे कर करके आपको कुछ परसेंटेज और कुछ रेशियो याद करने पड़ेंगे, जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 1/2 ये क्या होता है, ये होता है 50%। 1/3 ये क्या होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 ये होता है 25%। अभी हम लोगों ने निकाला था। आगे है 1/5 इज इक्वल टू 20%।
1/6 इज इक्वल टू 16 होल 2/3%, 1/7 इज इक्वल टू 14 होल 2/7%, 1/8 इज इक्वल टू 12 होल 1/2%। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग इन परसेंटेज को नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे बता पाऊं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, 1/50% होता है, तो 1 पर 1 की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम किसी चीज के 100% की बात करें या 1 की बात करें तो वो क्या होता है? 100% होती है। कैसे? जैसे आप पिज्जा खाते होंगे, पिज्जा एक पूरा राउंड है तो उसे आप एक पिज्जा कहेंगे या तो उसको 100% कहेंगे। अगर मान लीजिए आपका ये पिज्जा है, एक सेकंड, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि ये एक पिज्जा है, ये आपका अगर ये पूरा एक पिज्जा है मतलब क्या आप ये भी कह सकते हैं कि पिज्जा आपके पास कितना है? 100% पिज्जा आपके पास है। मान लीजिए आपके 4 भाई हैं तो इसको आपने 4 भाग में ऐसे बांट दिया। ये आपका बड़ा भाई ले लिया, ये उससे छोटा वाला, ये उससे छोटा वाला, ये सबसे छोटा वाला, तो ये ले लिया उन्होंने। तो अगर हम पूछें कि बड़े भाई को कितना परसेंट मिला, तो ठीक है 4 है, मतलब 4 भाग हो गया पिज्जा का, उसमें से एक भाग जो है वो बड़े भाई को मिला है। तो ये क्या है? 1 है, कितने में से? 4 में से, मतलब 1/4 भाग मिला है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो आपको पता क्या है कि 1/4 क्या होता है? 25% होता है। तो कितना परसेंट बड़े भाई को मिला? 25% मिला। तो जैसे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज और रेशियो लगभग एक ही चीज है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिन्हें आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहला क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है आपने कि अगर किसी संख्या में कुछ परसेंट की वृद्धि होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है? जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं ये कह रहा हूं, कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या 400 है और मैं कह रहा हूं इस संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, 10% क्या है? वृद्धि हुई, तो अब ये संख्या क्या होगी? ये बात मैंने बोला कि 400 कोई संख्या है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो वो संख्या अब क्या है? तो देखिए 400 संख्या है, 10% की वृद्धि हुई, तो अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो अगर वो चीज एक पूरी है तो वो 100 होगी। अब इसमें इसका 10% क्या होगा? तो 10% इसका होगा तो 100 का 10% 10 होता है। तो कोई संख्या 10% बढ़ गई तो मतलब पहले वो 100 थी, अब कितनी हो गई? 110 हो गई। तो ये 400 का 10% बढ़ा है, मतलब 400 था तो क्या होगा? 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, इज इक्वल टू कितना? 440, ये हो गया। तो देखिए अब यही चीज अगर आपको फॉर्मूला में चाहिए तो होता क्या है कि प्रतिशत में वृद्धि इज इक्वल टू संख्या सौ प्लस वृद्धि अपॉन 100। मतलब क्या होगा कि देखिए हमें बताना है कि 400 नंबर बढ़ के कितना हुआ। तो संख्या कितनी थी? 400 थी, 100 लिखिए, कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। तो ठीक वही बात हो गई। ये कितना हो गया? 400 इंटू जोड़ेंगे जब इसको तो 100 प्लस 10 110 अपॉन
100, तो कितना होगा 440। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अब ऐसे पूछता है कमी, तो कमी में कुछ और नहीं करते। देखिए वृद्धि मतलब बढ़ना, कमी मतलब घटना। तो अगर कमी पूछे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला है आपका, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा इसके आगे बात करते हैं। यहां पे कमी, अगर कमी की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है। इसी फॉर्मूले में फॉर्मूला यही रहता है, क्योंकि भाई ये कमी है मतलब कोई चीज घट रही है। तो अगर हम कमी की बात करेंगे तो कमी में संख्या रहेगी 100 रहेगा, इसको हम घटा देंगे कितना, जितने की कमी आई है। तो क्या आ जाएगा प्रतिशत में कमी। जैसा अगर हम बोले कि अब यही 400 जो कोई नंबर था हम लोग का, इसमें हमने 10% घटा दिया। मतलब मान लीजिए ओंकार सर की सैलरी 400 रुपया है, तो 400 रुपए में हम लोगों ने कहा कि हम आपको 10% कम सैलरी देंगे। तो अब ओंकार सर को कितनी सैलरी मिलेगी, तो 10% घटा दी उनकी सैलरी। तो कुछ नहीं करना है, बस 400 ब्रैकेट में 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो कितना हो गया 400 गुणे 10 बाय 100 90 हो गया अपॉन 100, तो कितना हो गया 360 रुपया। तो मतलब उनका सैलरी कितनी हो गई 360 रुपया हो गई। इतनी बात क्लियर है लोगों को? ठीक, इस तरह से परसेंटेज के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपने प्रतिशत में वृद्धि देख ली कि अगर कुछ प्रतिशत बढ़ रही है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर कमी हो रही है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर दोनों हो रहा है कि मतलब मान लो ओंकार सर की सैलरी, मान लीजिए आप लोग ओंकार सर की सैलरी पहले 10% घटी फिर 10% बढ़ गई, तो अब कितनी सैलरी होंगी, तो ये निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, मतलब क्या है कि कोई एक आपका क्यूब है जिसे आप घन कहते हैं, घन का जो साइड है अगर वो हम 10% बढ़ा दे रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, या हम घन के जो भुजा है उसको 10% बढ़ा दे रहे हैं तो उसके आयतन में कितना अंतर आएगा। यदि हम घन के या किसी घनाभ की भुजा को 10% घटा दे रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। छठा है आपका चुनाव पे आधारित, कि अगर कोई उम्मीदवार उठा है उसका X% मतलब X उम्मीदवार है, उसमें चुनाव में जो भाग लेने वालों की संख्या जो है वो बतानी है कि अगर 10% ने चुनाव में क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कि 10% ने चुनाव में वोट ही नहीं दिया और 90% ने वोट दिया। अब 90% में भी 50% ने इसको X को वोट दिया, 50% में नहीं दिया, तो कितने वोट मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम इसको आगे कराएंगे, आप परेशान ना हो। उसके बाद आता है मिश्रण पर आधारित, ऐसे करके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या पे आधारित की पहले इतनी जनसंख्या थी, फिर अगले साल 10% बढ़ गई, उसके बाद फिर 10% बढ़ गई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम इस तरह के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन उठा के देंगे, हम ऐसे आपको करा देंगे कि आप कोई भी किताब उठाएंगे, चाहे वो राकेश यादव सर की किताब हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल की किताब हो, वो भी आपको करेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। हम एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारे एफर्ट पसंद आए, देख भी रह सकते हैं आप कितना पसीना हम लोग को हो रहा है, पंखा हम ऑफ करके कर रहे हैं ताकि आवाज जो है वो साफ जाए। तो अगर हमारे आपको एफर्ट पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।